आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं ARMD। सबसे पहले हम ये समझें कि मैक्यूला क्या होता है। मैक्यूला अपने रेटिना या पर्दे का सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है, जहाँ से हमारा 90% विजन आता है। जो ARMD है, जैसे कि नाम बता रहा है, एज रिलेटेड है ये, तो 50 ईयर्स की एज के बाद ये देखने को मिलता है। इससे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है ARMD डेवलप होने के लिए। ARMD दो तरह का होता है, ड्राई ARMD एंड वेट ARMD। 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो ड्राई ARMD के होते हैं और 10% केसेस होते हैं वेट ARMD के। ड्राई ARMD में रेटिना के अंदर कुछ डिपोजिशंस हो जाते हैं। इसमें सिम्टम्स ज़्यादा कुछ नहीं दिखते पेशेंट्स को, तो इसलिए ये नॉर्मली रूटीन एग्जामिनेशन पे हमें डिटेक्ट होता है और पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं चलता है। जो वेट ARMD है, उसमें रेटिना के सेंट्रल पार्ट जो मैक्यूला है, उस पर स्वेलिंग आ जाती है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से पेशेंट का सेंट्रल विजन लॉस हो सकता है, सेंट्रल स्कोटोमा या धब्बे दिख सकते हैं, या फिर जो लेटर्स हैं वो छोटे बड़े दिख सकते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं वेट ARMD के। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर ड्राई ARMD है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट एक एरिड्स स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट देने से ये डिसीज़ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अगर पेशेंट को वेट ARMD है तो फिर उस केस में हमें पेशेंट को एंटी-VEGF इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, जो आंखों के अंदर दिए जाते हैं, जिससे कि स्वेलिंग या ब्लीडिंग धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है। ये इंजेक्शंस कई बार हमें एक महीने के इंटरवल पे देने पड़ते हैं, जब तक पेशेंट को रेटिना पे स्वेलिंग है। एक बार स्वेलिंग रिजॉल्व हो जाए तो फिर हम पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। तो अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आपको देखने में कोई भी दिक्कत है, तो आपको साल में एटलीस्ट एक बार अपना रेटिना एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है।